तो इस दांत में दर्द तो नहीं है? है? ओके। ठंडा गर्म लगता है क्या? ठंडा कि गर्म? गर्म भी लगता है? ज़्यादा गर्म हो तो लगता है। चाय पीते हो आप? चाय लगती है इस दांत में? अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं लगती है ना, चाय नहीं लगती है ऐसे, सिर्फ ठंडा पानी लगता है ना? नॉर्मल जो ठंडा पानी पीते हैं वो भी लगता है? ऐसे लेटने पे आपको दर्द हो जाती है? हैं? नहीं दर्द नहीं है। रात को ऐसे तो नहीं कि कभी दर्द हुई हो, कभी यहाँ पास जैसी पड़ी हो, मसूदा जैसा बन गया हो? कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं। ठीक है, अभी तो चलो आपके पास एक्सरे है नहीं, मैं फीलिंग कर देता हूँ इसमें, है ना? ये दांत के कलर की ही फीलिंग होगी, ठीक है? मगर आपको प्रॉब्लम होगी अगर इसमें दर्द बढ़ गई, पेन, तो इसकी मेरे को आरसीटी करनी पड़ेगी, है ना? ठीक है, फिर मैं आपकी फीलिंग स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इन पेशेंट के ऊपर के आगे वाले दांतों में फिलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। जैसे कि आगे वाले दांत हैं तो इसमें हम दांत के रंग की ही फिलिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो केरीज इनके दांतों में लग गई थी उसको एयर वाटर बर से अच्छे ढंग से रिमूव किया और इन दोनों दांतों की हमने कैविटी प्रेपरेशन की जिससे हम इस दांत में एक अच्छी और मजबूत जो है वो फिलिंग कर सकें। अब आप देख सकते हैं कि इनके दांत में जो कैविटी थी उसमें हमने केरीज को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। फिर हमने 30 सेकंड्स के लिए इनके दांतों की एसिड एचिंग की ताकि दांत की सतह अच्छी तरह से तैयार हो सके। एसिड एचिंग से दांत का सरफेस एरिया बढ़ जाता है ड्यू टू पोरिसिटी। अब हमने दांत को अच्छे ढंग से क्लीन किया और फिर ड्राई करने के बाद हमने इसके ऊपर जो है वो बॉन्डिंग एजेंट लगाया और उसे अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है उससे क्योर कर दिया। फिर हमने छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में कंपोजिट रेजिंग फिलिंग मटेरियल जो है वो दांत में भरते गए और हर लेयर बाई लेयर हम उसको लाइट क्योर यूनिट से अल्ट्रावायलेट लाइट से क्योर भी करते गए। धीरे धीरे हमने पूरी कैविटी को भर दिया और हमने दांत को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया। अब आप जो है वो फ़र्क देख सकते हैं ट्रीटमेंट से पहले दांतों में कितनी बड़ी कैविटी थी और अब दांत बिल्कुल नेचुरल और सुंदर लग रहे हैं। फिर हमने मरीज को जो फिलिंग के बाद जो ज़रूरी सलाह दी जाती है वो हमने पेशेंट को साथ साथ में वो भी देते रहे कि आपने बहुत सख्त चीज़ के ऊपर काटना नहीं है और ना ही अपने दांतों से आगे वाले दांतों से कोई चीज़ तोड़नी है। फिर दांतों की सफाई का आपने विशेष ध्यान रखना है। दिन में 2 बार ब्रश करना है और फ्लॉस का उपयोग करना है। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें आपने कम खानी है, यानी कि मीठी चीज़ों से आपने परहेज करना है। और अगर ठंडा गर्म ज़्यादा लगे या फिलिंग निकलने का एहसास आपको हो तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें। तो दोस्तों, यह था एक डेंटल केस जिसमें हमने कंपोजिट रेजिन फिलिंग मटेरियल से दांतों को बचाया। सही समय पर अपने दांतों का इलाज और सही देखभाल से आप दांतों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दांत एकदम से नेचुरल लग रहे हैं क्योंकि ये जो कंपोजिट रेजिन फिलिंग मटेरियल होता है ये बिल्कुल दांत के कलर का होता है और हम जो हैं वो इसकी शेड मैच करते हैं कि अगर शेड जो है इसकी बिल्कुल मैच कर रही है तो हम उसी शेड का जो फिलिंग मटेरियल जो वो यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके दांत एकदम